आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि नॉर्मली क्या होता है कि हम क्यों हमारा जो सक्सेस रेट होता है, आप देखेंगे किसी भी एग्जामिनेशन का जो सक्सेस रेट होता है वो काफ़ी कम होता है। चाहे आप अभी यूपी-टीजीटी 2021 का ले लीजिए, चाहे एलटी ग्रेड का ले लीजिए, चाहे लोअर पीसीएस का ले लीजिए। मतलब आप देखेंगे कि टीजीटी और पीजीटी का जो फॉर्म भरा गया था, टोटल 12 लाख के आसपास फॉर्म भरा गया था और जो रिज़ल्ट आया आई थिंक 15,000 के आसपास आया। तो आप देखेंगे 11,85,000 के आसपास बच्चे तो ऐसे होंगे नहीं बेकार। तो हम असफल क्यों होते हैं, ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। मैं बार बार आपको समझाता इसलिए हूँ क्योंकि कई सारे लोगों को मैं देखता हूँ भटकते हुए रास्ते। तो मैं आप सबसे निवेदन है, ये मेरा निवेदन है, ऑर्डर नहीं है, और आपको समझना ना समझना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं जस्ट एक लाइक सजेशन देना चाह रहा हूँ आप लोगों को। कुछ लोग कहेंगे कि सजेशन देने की क्या ज़रूरत है, हम खुद समझदार हैं, तो मैं उन लोगों के लिए नहीं है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी। कहने का मतलब ये है कि जो सक्सेस रेट है वो हमारा बहुत कम होता है। आप किसी भी एग्जामिनेशन का देख सकते हैं। तो आपने कभी सोचा कि हम फेल्योर क्यों होते हैं? देखिए, दो चीज़ें पॉइंट, सबसे पहले आप पॉइंट नोट कर लीजिए। हमारा क्या होता है कि डेडिकेशन जो होता है, डेडिकेशन वर्ड आपको सुनने में लग रहा होगा कि बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम उस पे की तरफ फॉलो नहीं करते हैं। डेडिकेशन मतलब हमारा यूनिक होना चाहिए, ये नहीं कि एक से ज़्यादा होना चाहिए। आप कोई एक जॉब पहले पाइए, फिर उसके अनुसार आप हायर जॉब पाना चाहते हैं, आप करिए। हम बेसिकली हमारा क्या टारगेट है एज ए ह्यूमन नेचर, क्या होता है, हम क्या करते हैं कि हमेशा 2 टारगेट, 3 टारगेट, 4 टारगेट हम लेके चलते हैं। जैसे सपोज करिए अभी हमारा राजस्थान का टीचर का रिक्रूटमेंट निकला है, ठीक है। राजस्थान का जो सिलेबस है, पैटर्न है, वो अलग है। अभी सपोज करिए यूपी का निकल जाए, उसका सिलेबस पैटर्न अलग है। ऐसे ही दिल्ली का अगर निकलता है तो यहाँ का सिलेबस, एग्जामिनेशन पैटर्न सब अलग है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी एग्ज़ाम को एक एग्ज़ाम लीजिए जिसमें अपना 100% फोकस दीजिए कि हमें इस एग्ज़ामिनेशन में 100% फोकस करके इसको जॉब पाना है। अब हम क्या करते हैं, आप देखेंगे बेसिकली, मैं अपना भी बता रहा हूँ, सबका ह्यूमन नेचर होता है कि हम ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी भर लेते हैं, होता कुछ नहीं है। फिर हम कहते हैं यार मैं असफल हो गया। ये क्यों समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये रियलाइज़ बाद में होता है जब आप असफल की संख्या आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर आपको रियलाइज़ होता है कि आप एक जगह कहीं टारगेट किए होते तो आपके हाथ में जॉब होता। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी एक एग्ज़ामिनेशन, कोई भी एक पेपर जो भी आप देना चाहते हैं, उसको सबसे पहले टारगेट कीजिए। टारगेट करने के बाद उसका सिलेबस लीजिए। सिलेबस लेने के बाद उसके अनुसार तैयारी करिए और पूरी जी जान से अपना 100% एफर्ट दीजिए। उसको ले के ही दम मानिए। उसके बाद जैसे ही उसमें चयन आपका हो जाता है, फिर आप किसी और, कुछ लोग कहेंगे कि मेहनत करने के बावजूद, नहीं, ऐसा नहीं। मेहनत करने वाले बच्चों को एक बार असफल हो सकते हैं, 2 बार असफल हो सकते हैं, 3 बार हो सकते हैं, 3 बार से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर आपने 100% असफल हुए तो। क्योंकि ऐसे क्या होता है कि नॉर्मली हम क्या करते हैं कि कई सारे एग्जामिनेशन आपस में हम तैयारी करते हैं, यहाँ से भी उठा लेते हैं, यहाँ से भी उठा लेते हैं, यहाँ से भी उठा लेते हैं। उस तरह की तैयारी आप नहीं होती है। आप खुद देखिए, इस सबका सिलेबस, सबका पैटर्न, एग्जामिनेशन पैटर्न सबका डिफरेंट है। कोई एक यूनिक टारगेट आप 100% रखिए, विदाउट यूनिक टारगेट आपको सफलता नहीं मिलेगी। मैं फिर बता रहा हूँ, फिर आप किसी और को ब्लेम देंगे। एक और बच्चों में मेंटलिटी ये होती है, आज ये एग्जामिनेशन है, 1 महीने बाद इसको पढ़ लेते हैं, 1 महीने बाद इसको नहीं। आप 100% उस पर टारगेट हो के एक एग्ज़ाम निकाल लीजिए, उसको सिलेक्शन पाने के बाद फिर दूसरे एग्जामिनेशन की तरफ जाइए। ये पढ़ाई का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। अगर आप नहीं ऐसा करते हैं तो आपकी इच्छा, आपकी सोच आपको मुबारक हो, मेरा सोच आप मैं अपने पास रखता हूँ। ओके, जय हिंद, जय माता।